हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं और क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट हैं, बहुत खास हैं, जो एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। और हम यहाँ पर करेंगे PYQ। PYQ का मतलब ये होता है कि जितने भी क्वेश्चन आपके लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए हैं वो सब करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स में। अब देखो स्टूडेंट, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। अगर हम इसकी बात करते हैं चैप्टर 2 की, देखो तो हमारा जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले चैप्टर 2 की बात करते हैं। अब चैप्टर 2 की आज हम बात करने वाले हैं। इसके हम आपसे 4 से 5 लेक्चर इस चैप्टर के होंगे, क्योंकि हम सभी PYQ करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके NCERT के वो सब करने वाले हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है आपसे, ये देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। देखो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। और फॉर्मूले अगर आप बात करते हैं ना, फॉर्मूले की अगर आप बात करें स्टूडेंट, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है सर, और उनकी जो प्रॉपर्टी है ना वो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आती है। देखो अगर हम बात करें 2024 की, अगर हम बात करें कब की सर, 2024 के पेपर की बात करें, अगर आप 2024 का पेपर उठाते हैं तो यहाँ से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है वो प्रूफ करने के लिए आया है। देखो यहाँ से इसका जो वेटेज है ना, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो कितना है, 4 से 5 मार्क्स का है। कितना है सर, 4 से 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन यहाँ से MCQ में आ जाता है, एक क्वेश्चन कहाँ आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है एक क्वेश्चन तो, और एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग 4 नंबर का। अब ये क्वेश्चन देखो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था वो प्रूफ करने के लिए आया था। ये क्वेश्चन क्या था सर, ये आया था प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी में से। तो आज जो हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। जैसे आप फिजिक्स में करते हैं इसी तरीके से करने वाले हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और देखो आपको जो भी हम कराएंगे बहुत खास है, आप उसे बहुत ध्यान से समझें। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपका कंप्लीट होने वाला है क्लास 12 का मैथ क्रैश कोर्स में। हम आपका 90 डेज में कंप्लीट कोर्स करा देंगे। कंप्लीट कोर्स आपके 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टैंड देखो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपसे, देखो तो अब बात करते हैं स्टार्ट, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसकी बात करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले आपको हम प्रॉपर्टी लिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं सर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को आज को समझना। ये फॉर्मूला आपके लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे सर, सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल रेंज देखते हैं। देखो इसकी प्रिंसिपल रेंज आपको मुख्य शाखा मान बहुत जरूरी है समझना। साइन की रेंज क्या होती है, कोस की रेंज क्या होती है, टेन की क्या होती है, कोट की क्या होती है, साइन की क्या होती है, कोसेक की क्या होती है, सब करने वाले हैं। देखो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो आपका कौन सा चैप्टर है सर, ये चैप्टर 2। ये कौन सा चैप्टर है सर आपका, चैप्टर 2। इसका नाम है इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। तो हम शॉर्ट में से कहते हैं ITF। क्या कहते हैं, ITF, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन यानी कि प्रतिलोम, हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन फलन। तो आपको याद रखना है। और इसका जो वेटेज है वो कितना है सर, 4 से 5 मार्क्स का। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना आपसे, अगर हम बात करते हैं आपसे सबसे पहले, तो हम देखते हैं फंक्शन। एक तरफ हम लिख लेते हैं फंक्शन। अब देखो ये है फंक्शन, फंक्शन को हम इस तरीके से लिख लेंगे सर, ये क्या है फंक्शन। फंक्शन को कहते हैं हिंदी में रेंज, हिंदी में क्या कहते हैं फलन। और एक तरफ लिख लेते हैं इनकी प्रिंसिपल रेंज। क्या लिखते हैं सर, प्रिंसिपल रेंज। क्या लिख लेते हैं, प्रिंसिपल रेंज। तो एक तरफ इनकी प्रिंसिपल रेंज लिख लेते हैं और एक तरफ ले लेते हैं फंक्शन। बिल्कुल सर। अब देखो अगर हम फंक्शन की बात करें, जैसे साइन कोस टेन कोट सेक, ये क्या है सर, फंक्शन यानी कि फलन। ये क्या है, हिंदी में कहते हैं फलन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर, हम क्या बात करते हैं, y बराबर साइन इनवर्स ले लेते हैं। देखो कुछ भी ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं सर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, अगर हम साइन इनवर्स की रेंज की बात करें, प्रिंसिपल रेंज की बात करें, देखो यहीं से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको रेंज पता होगा ना, प्रिंसिपल रेंज, मुख्य शाखा मान आपको पता होगा, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो साइन की जो रेंज होती है ना, साइन ये जो x है ना, ये जो x है ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए सर, ये जो x है वो बिलोंग करना चाहिए। देखो ये सिंबल जो आप क्लास 11 में आपने पढ़ा था ना मैथ में, ये जो सिंबल है वो किसका है सर, बिलोंग का। इसे क्या बोलते हैं, x जो है ना वो बिलोंग करना चाहिए। या आप यहाँ पे लिख लीजिए साइन इनवर्स y, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो सर ये y जो है ना वो बिलोंग करेगा किस किस के बीच के, देखो y जो है ना वो बिलोंग किस किस के बीच में करेगा, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में।
ये जो y है ना वो कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए सर, -π/2 से प्लस के π/2। अगर साइन इनवर्स y, अगर आप कोई फंक्शन है तो साइन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है सर, साइन की रेंज क्या होती है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें इसी तरीके से कोस इनवर्स y की, अगर हम इसी तरीके से बात करें कोस इनवर्स y की, तो कोस इनवर्स की जो रेंज होती है कोस इनवर्स की, तो हम ऐसे कह सकते हैं सर जो y है ना वो बिलोंग करना चाहिए किस किस से, 0 और पाई के बीच में। कहां से सर, 0 और पाई के बीच में। कहां से आना चाहिए सर, 0 और पाई के बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। देखो अभी हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे तब आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से प्लस के π/2। बिल्कुल सर। कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई। क्या होती है सर, 0 से पाई होती है। बिल्कुल सर। अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, नेक्स्ट फलन की, तो tan इनवर्स y या tan इनवर्स x। बिल्कुल सर। तो tan की क्या होती है सर, आप ऐसे कह सकते हैं सर जो y है ना वो बिलोंग करना चाहिए किस किस बीच में, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। बिल्कुल सर। ओपन ब्रैकेट है यहाँ पर देखो, -π/2 से प्लस के π/2। अगर हम इसी तरीके से बात करते हैं कोट इनवर्स y की, कोट इनवर्स y, तो आप ऐसे कह सकते हैं जो y है वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, y बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। बिल्कुल सर। अगर हम सेक इनवर्स की बात करते हैं सर, सेक इनवर्स y की, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी सर, तो आप ऐसे कह सकते हैं y जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, y जो बिलोंग करेगा वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। कहां से करेगा सर, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, यहाँ पर आपको क्या समझना है सर, बहुत अच्छे से समझ लेना है सेक में, कि यहाँ पर जो है ना वो π/2 नहीं होनी चाहिए। π/2 पे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो π/2 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे π/2। और इसी तरीके से अगर कोसेक की बात करते हैं सर, कोसेक इनवर्स y, कोसेक इनवर्स y, तो आप ऐसे कह सकते हैं जो y है ना वो बिलोंग करेगा कहां से, माइनस के π/2 से प्लस के π/2, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए, एक तो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 को छोड़कर। बिल्कुल सर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो हमने आपको क्या बताया, फंक्शन को कहते हैं हिंदी में फलन। क्या कहते हैं सर, फलन। अब प्रिंसिपल रेंज को कहते हैं मुख्य शाखा मान, आप हिंदी में लिख सकते हैं। देखो फंक्शन फलन क्या है, जैसे साइन कोस टैन कोट सेक, त्रिकोणमिति रेशियो जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे साइन होता है साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स z, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर एंगल। तो आप ऐसे कह सकते हैं, अब आप कैसे कह सकते हैं सर कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होती है। बिल्कुल सर। इसी तरीके से कोस इनवर्स, इसी तरीके से सर यहाँ पर कोस इनवर्स y, तो y जो बिलोंग करना चाहिए वो किस किस के बीच में करना चाहिए, 0 और पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। प्रिंसिपल रेंज आपसे मुख्य शाखा मान पूछ जाता है, तो ये आपको कैसे करना है ये हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। tan इनवर्स y की बात करें तो -π/2 से प्लस के π/2 होनी चाहिए रेंज। बिल्कुल सर। कोट की बात करते हैं तो कोट की 0 से पाई, 0 से पाई। सेक की बात करें तो -0 से पाई, लेकिन यहाँ पर π/2 नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपोर्टेंट याद रखना है। कोसेक इनवर्स ये माइनस के π/2 से। देखो अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपके, साइन का जो है वो आपका क्या है सर, PYQ है, ये आपका ये पूछा गया है लास्ट ईयर में कि साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। और ये क्या है सर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन आप सब जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आपके मल्टीपल चॉइस में आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दे रखा है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी 1 आप इसे के नाम दे सकते हैं सर, ये क्या है, ये है प्रॉपर्टी 1, तो यानी कि प्रॉपर्टी 1। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी 2 की। तो देखो आपने क्लियर हो चुका होगा, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपको ये याद करनी है कि साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है सर, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। बिल्कुल सर। कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है सर, 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच। tan की जो रेंज होती है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होती है। कोट की क्या होती है सर, 0 से पाई होती है। सेक की क्या होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। और कोसेक इनवर्स की माइनस के π/2 से प्लस के π/2। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये इनवर्स क्या है, क्या हम सर इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर होता है 1/sin के। सर अगर हम इसे ऐसे लिख देंगे कोई प्रॉब्लम है, देखो ये पर क्या है, साइन इनवर्स x, सर ये इनवर्स है, पावर ऊपर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की। क्या इसके बराबर होता है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सर ऐसा नहीं होता, ये साइन इनवर्स x बराबर नहीं होता 1/sin x के। कभी आप ऐसा करते हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये इनवर्स फंक्शन है, ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसे बोलते हैं इनवर्स, बस ये आप याद रखिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते इसे
तो आपको प्रिंसिपल रेंज क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 2 की तरफ। तो प्रॉपर्टी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आया है 2024 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने की चांस ज्यादा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं देखो प्रॉपर्टी 2 की तरफ। तो ये हमने देखा प्रॉपर्टी 1, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 2। सर प्रॉपर्टी 2 क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी 2, और ये आपको प्रूफ भी कराने वाले हैं। देखो प्रूफ करने के लिए आते हैं आपके लिए क्वेश्चन, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आएंगे, आपको प्रूफ करके दिखाना है। अब बात करते हैं आपसे प्रॉपर्टी 2 के बारे में, इसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टी 2 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी 2 की, से प्रॉपर्टी 2 है क्या? देखो बहुत ध्यान से आप देखने वाले हैं। अभी हमने आपको बताया था, देखो अब कैसे कह सकते हैं, अभी जो हमने आपको प्रिंसिपल रेंज बताई ना, इसका यूज कहाँ करने वाले हैं। देखो अब ध्यान से देखेंगे आप। अगर मैं आपसे बात करते हैं, अगर हम आपसे बात करें कि आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है, आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। देखो अगर आपके सामने कभी भी ऐसा आ जाए साइन इनवर्स, और इसके जो एंगल में है वो साइन एक्स लिख रहा है, क्या आप यहाँ से एक्स साइन से साइन इनवर्स से साइन बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं आप? क्या आप लिख सकते हैं? आप केवल तभी लिख सकते हैं एक्स, ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है ये बिलोंग करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक से, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। अभी हमने इसकी रेंज देखी थी ना, बिल्कुल सर। तो तभी आप एक्स लिख सकते हैं जब एक्स का जो मान है ना वो किस किस के बीच में आना चाहिए, माइनस के π/2 के से प्लस के π/2 के बीच में अगर एक्स का मान है, तब आप एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर हम अब बात करें इसी तरीके से कोस इनवर्स एक्स की, तो कोस इनवर्स और कोस एक्स, तो आप एक्स केवल तभी कह सकते हैं जब ये जो एक्स का मान है ना ये किस किस के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करें, टेन इनवर्स और यहाँ पर टेन एक्स, टेन इनवर्स और यहाँ पर क्या है सर, टेन एक्स, तो आप केवल एक्स तभी कह सकते हैं जब ये एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए सर। अभी हमने देखा था ना, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं। इसी तरीके से कोट इनवर्स की बात करें, तो कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स, तो कोट से कोट बैलेंस हो जाएगा, बचेगा एक्स, और ये एक्स जो है ना तभी आएगा जब एक्स जो है ना वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, एक्स का मान कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि सेक इनवर्स और यहाँ पर क्या है सर, सेक एक्स, तो एक्स तभी कह सकते हैं आप, एक्स आप क्या कह सकते हैं, तभी कह सकते हैं कि जो एक्स है ना वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, एक्स का जो मान है वो किसके बीच में होना चाहिए सर, एक्स का जो मान है ना वो होना चाहिए 0 से पाई के बीच में, और लेकिन यहाँ पर π/2 नहीं होनी चाहिए, 90 वैल्यू नहीं होनी चाहिए सेक की। इसी तरीके से लास्ट आता है हमारा कोसेक, कोसेक इनवर्स और यहाँ पर क्या है सर, कोसेक, तो कोसेक एक्स आप कब कह सकते हैं, एक्स आप कभी तभी कह सकते हैं जब एक्स का जो मान है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए सर, एक्स का जो मान है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2, और लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए, वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बस ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप तभी कह सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी 2 होती है। ये क्या है सर, ये प्रॉपर्टी 2 है। देखो साइन इनवर्स आप एक्स केवल तभी कह सकते हैं। अब आप क्या कह सकते हैं, देखो अगर हम इसी तरीके से आपके सामने एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम आपके सामने एग्जांपल ले लें, अगर हम आपके सामने एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, साइन इनवर्स 8 पाई साइन इनवर्स इंटू साइन 8 पाई अपॉन 3, क्या आप ऐसे कह सकते हैं, क्या इसका मान, क्या इसकी वैल्यू अब साइन से साइन बैलेंस हो जाएगा, क्या इसका मान 8 पाई अपॉन 3 हो सकता है, क्या इसका मान 8 पाई 3 अपॉन हो सकता है? आप केवल तभी कह सकते हैं ये जो x है ना ये किसके बीच में आना चाहिए, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। अब देखो ये 8 पाई/3 क्या इसके बीच में आ रहा है, ये क्या इसके बीच में आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो तो 8 पाई की वैल्यू हमने पढ़ी है सर 180 डिग्री, बिल्कुल सर, और यहाँ पर काट लेते हैं 3 से, तो 8 क्या होते हैं 24, कितना होते हैं सर 8 नए 36 18 होते हैं, और 8 सिंह होते हैं 48। सर ये तो बहुत ज्यादा है, 480 डिग्री है, तो हमें क्या होना चाहिए, माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में होना चाहिए, और ये कितना आ रहा है सर 480 डिग्री, ये तो बहुत ज्यादा है, तो इसके बीच में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं हो सकता, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से आप तभी कह सकते हैं, देखो साइन जो है ना, आप क्या यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, एक्स केवल तभी हो सकता है जब एक्स का मान माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होगा,
ये क्वेश्चन आपको तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपको इनकी रेंज होगी। देखो आपके एक्सरसाइज क्या है, जैसे सर आपके एक्सरसाइज जो अगर हम बात करें ना एक्सरसाइज 2.1 की, ये टोटल इसी के ऊपर बेस्ड है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया है और आपके तभी क्लियर होगा। इसी तरीके से कोस इनवर्स एक्स और कोस एक्स, एक्स केवल आप तभी कह सकते हैं जब एक्स जो है ना वो बिलोंग करना चाहिए 0 और पाई के बीच में। बिल्कुल सर, tan इनवर्स इंटू टेन एक्स, एक्स केवल आप तभी कह सकते हैं जब जो एक्स है ना ये बिलोंग करना चाहिए माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं। इसी तरीके से कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स, एक्स केवल आप तभी कह सकते हैं, एक्स तभी आएगा जब जो एक्स का मान है ना वो 0 और पाई के बीच में होगा, तभी आप एक्स कह सकते हैं। जैसे इसी तरीके से आप 8 पाई बाई 3 कह ही नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो एक्स का मान है ना जो 8 पाई बाई 3 ये इनके बीच में लाई नहीं कर रहा, इनके बीच में आना चाहिए, अब ये लाई नहीं कर रहा, इसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे फिर। अब इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स इंटू सेक एक्स क्या कह सकते हैं आप, एक्स तभी कह सकते हैं जो एक्स का मान है ना वो 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए और पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, माइनस का मतलब है पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक एक्स, तो एक्स आप तभी कह सकते हैं जब एक्स का मान माइनस के पाई बाई 2 होना चाहिए, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 होना चाहिए और 0 नहीं होनी चाहिए, वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। तो इस टाइम वीडियो को पॉज करके अब आप इसे नोट करें, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कैसे है, आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसकी बात करते हैं। आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये बात करते हैं इसकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, प्रॉपर्टी 2 तक हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 3 की। सर तो प्रॉपर्टी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आया है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है और हम आपको बता देते हैं कब पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है जो हम करने वाले हैं। देखो प्रॉपर्टी एग्जाम में काफी पूछी जाती है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखना है आपको। अगर हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन आप प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करना भी सिखाते हैं आपको, दोनों टाइप से सिखाएंगे। तो देखो अब प्रॉपर्टी 3 की बात करते हैं, प्रॉपर्टी 3 की बात करते हैं सर। बिल्कुल सर, देखो प्रॉपर्टी 3 क्या कह रही है, ये है सर, ये क्या है, साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x। देखो सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा, साइन इनवर्स x 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, और ये आपके क्या है सर PYQ, ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, लास्ट ईयर आ चुका है ये एग्जाम में। साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x। अब ये होता है सर, ये प्रूफ करने के लिए आता है। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आप इसे मान लीजिए, क्या कर लीजिए सर, इसे आप मान लीजिए। अगर हम बात करें आपसे, इसे मान लीजिए साइन इनवर्स 1/x को आप x के बराबर मान लीजिए, थीटा के बराबर मान लीजिए, थीटा आप सब जानते हैं, थीटा के बराबर मान लीजिए। अब देखो जो इनवर्स है ना, अगर आप उसे दूसरी साइड ले जाते हैं ना तो ये सिंपल हो जाता है, इनवर्स खत्म हो जाता है। अगर आप इसे दूसरी साइड ले जाते हैं ना, इनवर्स क्या हो जाता है सर, खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें तो जब आप इसे साइन को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बचा, केवल 1/x बचा, यहाँ पर क्या बचा 1/x।
देखो बहुत ध्यान से देखें, हमने बताया अगर आप साइन को इधर ले जाएंगे ना दूसरी साइड, तो ये इनवर्स वाला सिंपल हो जाएगा, अगर आप साइन को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना। अब देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो आप कैसे करेंगे, आपको प्रूफ क्या करना है सर, कोसेक इनवर्स एक्स। आपका टारगेट पता होनी चाहिए आपको क्या प्रूफ करना है। अगर हम आपसे बात करें, अगर हम इसके नीचे 1 माने और इसका रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो 1 नीचे जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल सर। और एक आप फॉर्मूला आपने पढ़ा है बचपन में, क्लास 10 में आप पढ़ गए हैं कि जो 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना सर, जो 1 अपॉन साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है सर कोसेक थीटा। वो किसके बराबर होता है सर, कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है सर, कोसेक थीटा के। किसके बराबर होता है सर, कोसेक थीटा के। किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। अब हमें क्या करना है, देखो हमें प्रूफ करना है कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक को इनवर्स कैसे बनाएंगे, देखो कोसेक को अगर हम दूसरी साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा सर, इनवर्स में। थीटा आप ऐसे रहने देंगे, कोसेक को ले आएंगे, केवल काय को लाएंगे, कोसेक को, तो ये काय में हो जाएगा, इनवर्स में। और एक्स ऑलरेडी पहले यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या बचा, थीटा। अब आप ये बताइए, आपने थीटा किसके बराबर माना था, थीटा किसके बराबर माना था, साइन इनवर्स एक्स के। यहाँ पर आप लेट कह सकते हैं माना, इस तरीके से आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पर आप कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर आ चुका है सर, आप कह सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर है थीटा के। अब थीटा क्या है सर, थीटा किसके बराबर माना आपने, ये बताइए आप। तो आप कहेंगे सर थीटा माना था हमने साइन इनवर्स एक्स, किसके बराबर माना था सर हमने, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। अब देखो अगर हम बात करें, इस टाइप के क्वेश्चन और बन जाते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछ जा सकता है, एग्जामिनर क्या है आपको थोड़ा बहुत घुमा फिरा सकता है, आपसे कह देगा कि tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्रूफ करिए, किसके, कोट इनवर्स एक्स के, कोट इनवर्स एक्स के। या आपसे वो ऐसे कह सकता है कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके बराबर करिए प्रूफ, सेक इनवर्स एक्स के। तो सेम प्रोसेस है, वही सेम करना है, सेम कर सकते हैं आप। इसे बहुत ध्यान से समझिए आप, एक बार और समझा देते हैं आपको। आपको क्या दिया जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर है कोसेक इनवर्स एक्स के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स को किसके बराबर मान लीजिए, थीटा के बराबर मान लीजिए। आप y के बराबर मान सकते हैं, आप y के बराबर मान सकते हैं। तो देखो हम आपको दूसरा y के मान के बराबर मान लेंगे। और देखो यहाँ पर साइन को अगर दूसरी साइड ले जाते हैं तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, वो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर बचा 1 अपॉन एक्स बचा, बिल्कुल सर। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए, 1 अपॉन साइन, ये देखो 1 ऊपर चले जाएगा, साइन नीचे जाएगा, और 1 नीचे एक्स के नीचे, देखो या मत देखो मर्जी आपकी है। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के होता है। कोसेक को आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो कोसेक इनवर्स एक्स, और बराबर किसके बचा, थीटा के बचा, बिल्कुल सर। अब देखो थीटा किसके बराबर माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स के बराबर माना था। तो इसे आप नोट करें, फिर इनकी बात करते हैं नेक्स्ट की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आपको अगर क्लियर नहीं है तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी की। इसकी बात करते हैं सर, सेकंड देखते हैं। तो सेम करना है आपको, सेम प्रोसेस अपनाना है वही। और देखो ये प्रूफ करने के लिए आपके लिए आएगा, 100% आएगा, इसे आप मान लीजिए। यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ देखने के लिए। अब बात करते हैं हम, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम एक और देख लेते हैं एग्जांपल। तो इससे आपको क्या हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें, अगर आपको ऐसा दिया जाता है सर, आपसे बोला जाता है कि आप प्रूफ करिए, क्या प्रूफ करिए सर, कि tan जो है ना, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है सर tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर क्या करना है आपको प्रूफ, सर कोटेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। क्या करना है, कोट इनवर्स एक्स। सबसे पहले क्या करना, हमने बताया आपको क्या करना है, लेट कर लेना है, माना tan इनवर्स। अब क्या आप y के बराबर मान लीजिए, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके बराबर माना है आपने, y के बराबर। किसके बराबर माना है सर, y के बराबर माना है। अब देखो हमने आपको बताया, अगर आप tan को दूसरी साइड ले जाते हैं ना, वो काय में हो जाएगा सर, वो सिंपल हो जाएगा। और यहाँ पर बचे क्या, 1 अपॉन एक्स बचा फाइनली। और ये काय में हो जाए, इनवर्स से खत्म होगा, केवल सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप, बचा क्या, tan y। क्या बचा सर, यहाँ पर बचा tan y। क्या बचा, tan y। अब आप नीचे 1 मान लीजिए और उल्टा कर लीजिए, तो x ऊपर जाएगा, 1 नीचे लिखो या मत लिखो, मर्जी आपकी है। 1 ऊपर जरूर लिखना है, लेकिन
ये क्या हो जाएगा tan y, ये क्या हो जाएगा tan y हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan y। देखो आपने क्या करा, आपने इसका रेसिप्रोकल करा, इसका क्या करा रेसिप्रोकल करा। अब हम सब जानते हैं सर 1/tan y किसके बराबर हो जाएगा, सर हम जानते हैं 1/tan y हो जाएगा cot y के बराबर, या 1/tan थीटा cot थीटा के बराबर होता है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर कि x के बराबर क्या हो जाएगा सर cot y। देखो यहाँ पर 1/tan y किसके बराबर होती है cot y के बराबर। अब आप cot को इधर ले लीजिए दूसरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा सर cot x, और यहाँ पर क्या बचा केवल y। अब y को आपने किसके बराबर माना है tan इनवर्स 1/x के, आपको किसके बराबर माना है ये आप बताइए। तो आप ऐसे कह सकते हैं सर cot x बराबर क्या आ चुका है y आ चुका है, और ये आपने किसके बराबर माना है ये आप और बता दीजिए। सर हमने माना है tan इनवर्स x के बराबर, किसके बराबर माना है tan इनवर्स x के, और यही तो आपको प्रूव करना था कि cot इनवर्स x किसके बराबर होता है सर, cot इनवर्स x किसके बराबर होता है। देखो ये अगर आप इसे इधर लाएंगे ना इनवर्स में हो जाएगा, तो cot इनवर्स x किसके बराबर होता है tan इनवर्स 1/x के। तो यही आपको प्रूफ करना था, और आप ऐसे कह सकते हैं हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। और एक और क्वेश्चन करा लेते हैं आपको, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल की बात करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं देखो एक और प्रॉपर्टी की बात, और आपको बचे हुए खुद करने हैं, आपको खुद से करने हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे करते हैं प्रूफ। और देखो प्रूफ करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, प्रूफ करने के लिए आया था, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब बात करते हैं हम आपसे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अगर सर आपसे ऐसा बोला जाता है, आपसे बोला जाता है कि आप प्रूफ करके दिखाइए sec इनवर्स 1/x बराबर किसके बराबर, सर cos इनवर्स x के। आपको ये प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है sec इनवर्स 1/x किसके बराबर प्रूफ करना है, cos इनवर्स x के बराबर प्रूफ करना है। अब कैसे करना है देखो, प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ कैसे करना है आपको, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है लेट sec इनवर्स 1/x किसके बराबर मान लीजिए आप, y के बराबर मान लीजिए, किसके बराबर y के बराबर। अब आप sec को दूसरी साइड ले जाइए, तो ये sec इनवर्स है, और दूसरी साइड जाके अगर इक्वल की साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा सर, इनवर्स खत्म हो जाएगा, केवल sec बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बच रहा, x बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है सर, x बच रहा है, तो यहाँ पर क्या है 1/x है, बिल्कुल सर। तो ये क्या है sec y। अब आप इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/sec y, यहाँ पर क्या बचेगा 1/sec y। और ये जो 1/sec y है ना बेटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cosec y, cos y की, सॉरी किसके y, cos y के बराबर होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं x किसके बराबर आ सकता है, cos y के, x किसके बराबर आ गया cos y के। अब cos को आप इधर ले आइए तो काय में आ जाएगा, फिर वही इनवर्स में आ जाएगा। तो cos इनवर्स x बराबर किसका आएगा, y के। अब y किसके बराबर माना है आपने, sec इनवर्स 1/x के। तो आप ऐसे कह सकते हैं cos इनवर्स 1/x किसके बराबर है, सॉरी यहाँ पर cos इनवर्स x किसके बराबर है, cos इनवर्स x बराबर है sec इनवर्स 1/x के। और यही तो आपको प्रूफ करना है, तो आप ऐसे कह सकते हैं हेंस प्रूफ। क्या कह सकते हैं सर, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को आपको ऐसे प्रूफ करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ऐसे ही आपको करना है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछें। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करें। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं, देखो पार्ट 2 में हम बात करेंगे, पार्ट 2 में हम बात करेंगे, पार्ट 2 में बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं पार्ट 2 में। जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सर, देखो ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, साइन इनवर्स माइनस के एक्स बराबर होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स के, माइनस के साइन इनवर्स एक्स के। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेन इनवर्स माइनस के एक्स किसके बराबर होता है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स के। सर ये कैसे होता है ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स किसके बराबर होता है,
माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स के। एक तो ये प्रॉपर्टी देखेंगे, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी 3, ये प्रॉपर्टी 3 होगी। और प्रॉपर्टी 4 में हम देखेंगे, प्रॉपर्टी 4 में हम देखने वाले हैं वेरी वेरी मोस्ट इस चैप्टर के लिए यूज होने वाली, कि सर जो कोस इनवर्स माइनस के एक्स होता है ना, ये होता है पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स। ये हम आपको बताने वाले हैं कि इसे पाई में से क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे पाई में से क्यों घटाते हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कराएंगे, इसे पाई में से क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से सर कोट इनवर्स माइनस के एक्स किसके बराबर होता है, ये भी बराबर होता है पाई माइनस के कोट इनवर्स एक्स। सर ये जो है इनमें माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, लेकिन इनमें पाई क्यों घटा रहे हैं, इसमें पाई क्यों घटाते हैं, तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाले हैं कि पाई में से क्यों घटाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देख आइए, तभी आपको क्लियर होगा। आप पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझिए, जितने भी प्रॉपर्टी बताई है तब को सभी को क्लियर करिए। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिए। अगर चैनल पे नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में, तो आप इतने पढ़ाई करते रहिए।